जय हिंद। राहुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आपको नंबर सीरीज का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर, जिसका नाम है शून्यकों की कुल संख्या याद करना, लेकर आ चुका हूं। और इससे काफ़ी ज़्यादा एसएससी के परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़रा गौर से देखिए, शून्यकों की कुल संख्या यानी नंबर ऑफ जीरोज किस तरीका से निकाला जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक संख्या मैंने ऊपर लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा है 2 3 4 3 0, यानी किसी संख्या के अंत में 3 जीरो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और एक यहाँ भी मैंने संख्या लिख रखी है जिसमें लिखा है 1 2 0 4 0 3 2 0। लेकिन इन दोनों संख्याओं में आपको एक बारीक सा अंतर दिखाई देगा। इस संख्या में अंत में मैंने यहाँ पर 3 जीरो लिखा है, जबकि इस संख्या में आप देख सकते हैं मात्र मैंने एक ही जीरो लिखा है। लेकिन इस संख्या में एक और ख़ास बात आपको नज़र आ रही है कि जीरो का प्रयोग मैंने और बीच में भी किया हुआ है। इस पूरे अध्याय में आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जो आप शून्यकों की कुल संख्या निकाल रहे हैं वह हमेशा किसी भी संख्या के अंत वाले जीरो को ही निकालिएगा। बीच में कुल कितने जीरो आ रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखिए 230 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैं इसको 23 इंटू 10 कर सकता हूँ। 10 का मतलब ये हुआ कि मैं इसको 2 इंटू 5 के रूप में तोड़ सकता हूँ। 2 इंटू 5 यानी कहने का मतलब है कि गणित में आप जानते हैं कि कुल मिलाकर 4 संक्रियाएँ होती हैं, प्लस माइनस इंटू और डिवाइड। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुणा की ही संक्रिया का प्रयोग कर रहा हूँ। और आप देख पा रहे हैं कि दो अंक हैं यहाँ पर, एक 2 है और एक 5 है। इन दोनों के बीच में केवल गुणा वाली संक्रिया का ही यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यानी कि दो ऐसे अंक जिनके बीच में गुणा चिन्ह लगा हुआ है और आपका एक जीरो का निर्माण हो गया है। अर्थात 2 और 5 ये ऐसे अंक हैं, इनके बीच में यदि आप गुणा कराइएगा तो किसी भी संख्या के अंत में एक जीरो का निर्माण हो जाएगा। अर्थात आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 230 में एक जीरो जो ये बना हुआ है, किसकी वजह से बना हुआ है? ये 2 और एक 5 के बीच में जो गुना हो रहा है इसी की वजह से बना हुआ है। तो ऐसे में आप जान गए हैं कि जब भी आपको किसी का भी शून्यकों की कुल संख्या ज्ञात करनी होगी तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको निकालने पड़ेगा। यानी किसी भी संख्या के अंत में कुल कितने जीरो हैं ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उस पूरी संख्या के अंतर्गत 2 और 5 के कुल कितने जोड़े आपस में गुना के रूप में लगे हुए हैं। जितने जोड़े आपको दिखाई देंगे उतना ही आपका नंबर ऑफ जीरोज बनेगा। क्यों? क्योंकि जितना जोड़ा बनेगा उतना नंबर ऑफ जीरोज बनेगा। जोड़ा कैसे आप निकालिएगा, थोड़ा सा इस बात को समझिए। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है, 625 में एक बार 8 से गुना, फिर उसी में 3 से भी गुना किया है। और मैं जानना चाहता हूँ कि उस संख्या बनेगी इसमें कुल कितने नंबर ऑफ जीरोज बनेंगे। तो देखिए गौर से, यहाँ पर 625 को मैंने तोड़ दिया है। यहाँ पर लिखा 1 5, फिर लिखा 5, फिर लिखा 5, फिर लिखा 5। यानी कि इसको मैं चाहूँ तो 4 बार मैं 5 का गुना कराकर इसको लिख सकता हूँ। इसी तरीक़ा से मैं 8 को भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 अपनी जगह पर छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसी संख्या को से हमें कोई मतलब नहीं है जिसमें 2 या 5 न छुपी हुई हो। ऐसी स्थिति में आप देखिए 1 5 और 1 2 मिलकर एक जीरो का निर्माण करेगा। 1 5 फिर 1 2 यहाँ वाला मिलकर फिर एक जीरो का निर्माण करेगा। फिर 1 5 फिर 1 2 मिलकर फिर एक जीरो का निर्माण करेगा। बच गया यहाँ पर 5, बच गया यहाँ पर 3। इन दोनों का आपस में गुना करा दीजिए, क्या बन जाएगा? 15। यानी कहने का मतलब है कि इन सभी संख्याओं को यदि आपस में गुना कर दिया जाए तो आपको मिलने वाला है 15,000। हमें 15,000 से मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है कि यहाँ पर जो संख्या बन रही है इसके अंत में कुल कितने शून्य हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुल कितने शून्य हैं, तो कुल शून्यकों की आबादी है यहाँ पर 3। लेकिन आपने गौर किया, क्या गौर किया? जो शून्य बन रहे हैं ये किस बात पर निर्भर कर रहे हैं? ये जो आपका 5 है और यहाँ पर जो आपका 2 है, इसके कुल कितने जोड़े बन रहे हैं। तो कुल जितने जोड़े बनेंगे उतने नंबर ऑफ जीरोज बनेंगे। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं इस चीज़ को और बेहतरीन से बताने के लिए यहाँ पर मैं एक चीज़ को बता रहा हूँ कि अगर कभी भी लगातार प्रकृति संख्या के सीरीज चल रही है और ऐसी स्थिति में आपसे कहा जाए कि 2 और 5 की आबादी को ढूंढिए, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा एक रिसर्च करते हैं। रिसर्च ये है कि लगातार मैं प्रकृति संख्या को चलाया हूँ
बहुत कम छोटी सी संख्या, आप चाहें तो बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं, छोटी संख्या पर रिसर्च करते हैं, बड़ी संख्या आप ऑटोमेटिक उसको लागू कर सकते हैं। जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक का मैंने सीरीज बनाया है। यहाँ पर देखिए मैं 2 और 5 ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। 2 की आबादी कुल कितनी है, यहाँ पर दिखाई दे रही है 2। 4 को भी मैं ब्रेक करके 2 इंटू 2 के रूप में लिख सकता हूँ। 6 को मैं ब्रेक करके 2 इंटू 3 के रूप में लिख सकता हूँ। इसी तरीके से मैं 8 को भी ब्रेक करके 2 इंटू 2 इंटू 2 के रूप में लिख सकता हूँ। मैं चाहूँ तो 10 को भी ब्रेक कर सकता हूँ, जिसमें आपको 2 इंटू 5 के रूप में मैं लिख सकता हूँ। जरा गौर से देखिए, यहाँ तक जब मैं लिख रहा हूँ में 2 की कुल संख्या कितनी है, तो 2 की कुल संख्या आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, टोटल मिला के 8 है। इसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में कि नंबर ऑफ 2, यहाँ पर कुल कितने मिलेंगे 8। जबकि इतना ही दूर में मैं लेके चलूँ 5 की कुल संख्या को, तो आप देख सकते हैं कि 5 की कुल संख्या कितनी आ रही है। 5 की संख्या आपको यहाँ पर मिलेगी, फिर 5 की कुल संख्या यहाँ पर मिलेगी, तो टोटल मिला के इतना ही दूर में आप देखिए 5 की कुल आबादी कितनी है भाई, 2 है। हमें क्या बनाना था, हमें बनाना था जोड़ा। जोड़ा बनाते समय हमें क्या चाहिए, 1 2 चाहिए और 1 5 चाहिए। तो टोटल मिला के यहाँ पर आप देखिए तो आपको जोड़ा बनाते समय 5 की आबादी तो 2 है, भले 2 की आबादी 8 है लेकिन 5 की आबादी तो 2 ही है। इसीलिए जोड़ा जो है इस बात पर निर्भर करेगा कि 2 या 5 में से किसकी आबादी कम है। जिसकी आबादी कम होगी उसी के अनुसार आपका जोड़ा निर्भर करेगा, हमेशा याद रखिएगा। जिसकी आबादी कम होगी उसी के अनुसार आपका जोड़ा निर्भर करेगा, और जो जोड़ा निर्भर करेगा यानी कि जितना पेयर बनेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज बनेगा। सिंपल सा तो बात है। तो ऐसी स्थिति में आप इस पूरे सीरीज में देख पा रहे हैं कि 2 कहाँ कहाँ मिल रहा है, 2 हर एक 2 2 के गैपिंग पर मिल रहा है। देखिए 2 एक यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ, हर एक 2 2 के गैपिंग पर मिल रहा है। लेकिन 5 आपका कहाँ पर मिल रहा है, 5 आप देखिएगा तो आपका एक यहाँ मिलेगा, फिर एक यहाँ मिलेगा, यानी हर एक 5 5 के गैपिंग पर मिलेगा। इससे क्या क्लियर हुआ, इससे क्लियर ये हुआ कि कभी भी लगातार प्रकृति संख्या का सीरीज चले तो ऐसी स्थिति में बाबू 2 कभी नहीं ढूंढना है। जब ढूंढना है तो नंबर ऑफ 5। क्यों, क्योंकि 5 की जो आबादी होगी हर एक 5 5 के गैपिंग पर मिलेगी। जितना ही आबादी 5 की होगी उतना ही आपका बनेगा जोड़ा, क्योंकि आपको तो जोड़ा बनाना था, और जितना बनेगा जोड़ा उतना ही बनेगा नंबर ऑफ जीरोज। क्लियर। इस क्वेश्चन को थोड़ा तरीका से समझने के लिए मैं कोई एक उदाहरण ले लेता हूं और मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इसको विदिन सेकंड, मुश्किल से आपको 2 से 3 सेकंड खर्चा होगा और आप इस क्वेश्चन को आराम से बना पाएंगे। देखिए क्वेश्चन है 2 इंटू 3 इस तरीका से डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए कि 80 तक लिखा हुआ है। मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस पूरे सीरीज में नंबर ऑफ जीरोज कुल कितने हैं। जब भी आपको नंबर ऑफ सीरीज निकालना है तो आपने कंफर्म कर लेना है कि आप 2 ढूंढने जा रहे हैं कि 5 ढूंढने जा रहे हैं। मैं बार बार सलाह दूंगा, जब भी लगातार प्रकृति संख्या का सीरीज चले आपको क्या ढूंढना है, 5 की कुल आबादी। 5 की कुल आबादी कहाँ कहाँ मिलेगी, हर एक 5 5 के गैपिंग पर मिलेगी। कैसे मिलेगी, जरा इसको गौर से देखते हैं। 5 की आबादी इस सीरीज में जाइएगा तो 5 पर मिलेगी, फिर कहाँ मिलेगी, 10 पर मिलेगी, फिर कहाँ मिलेगी, 15 पर मिलेगी। ऐसे करते करते हमें 80 तक चलना पड़ेगा और यहीं पर 5 की आबादी मिलेगी। यानी मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि 5 के पहाड़ा पर मिलेगी। लेकिन फिर वही कहानी, कितनी बार आप लिखिएगा, ये तो कंपटीशन देना है, लिखने का टाइम थोड़ी ना है। ट्रिक 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 क्या कहता है बाबू, जब भी आपको 5 की आबादी ढूंढनी है आप चलेंगे अंतिम संख्या पर। ध्यान से देखिएगा, आप चलेंगे अंतिम संख्या पर। अंतिम संख्या में आप भाग लगाएंगे सीधे 5 से। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निक समझना होगा। टेक्निक क्या कहता है कि जो भी आपकी अंतिम संख्या है यदि 25 से बड़ी है लेकिन 125 से छोटी है, 25 से बड़ी है लेकिन 125 से छोटी है, तो ऐसी स्थिति में आप अंतिम संख्या में एक बार 25 से भी भाग लगाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर जो संख्या है x, यह एक ऐसी संख्या है जो 125 से भी बड़ी है लेकिन 625 से छोटी है,
तो आपको एक बार फिर से यानी ये सीरीज में आपको 125 से भाग लगाना पड़ेगा। अगर यह संख्या 125 से 625 से भी बड़ी हो गई लेकिन 3125 से छोटी हो गई तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से आपको 625 से भी भाग लगाना होगा। मैंने गौर से देखिए, मैं एक सीरीज ही बना देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। जैसे कोई संख्या, मान लीजिए कि यहाँ पर y संख्या है, कोई संख्या है y एक संख्या जो कि y एक संख्या है, मान लीजिए कि जो कि आपकी, यदि मैं कहूँ कि 25 से बड़ी है, 25 से बड़ी है लेकिन यह 125 से छोटी है, तो ऐसी स्थिति में जो आप सीरीज चलाइए, ऐसे चलाइएगा, यहाँ लिखिएगा y में एक बार 5 से भाग लगाना है और फिर y में एक बार आपको 25 से भाग लगाना है। लेकिन अगर यहाँ पर जो संख्या y है ना, ये मान लीजिए बड़ी हो जाए और यह जो है 625 से छोटी हो जाए, कोई भी संख्या हो सकती है लगातार प्रकृति संख्या में, तो ऐसी एक कड़ी आपको और चलानी होगी, यानी कि एक लाइन और चलाइएगा इतना दूर में। टेंशन मत लीजिए, काफ़ी आसानी से मैं बताऊंगा, बस ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। यदि मान लीजिए कि ये अंतिम संख्या 625 से बड़ी हो जाए और 3125 से छोटी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप एक स्टेप और नीचे आएंगे। इसी y में आपको 625 से भी भाग लगाना होगा, लेकिन 3125 से बड़ी हो जाए तो फिर से वही कहानी कि आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि एक स्टेप और नीचे आना होगा, यानी कि आपको यहाँ पर 625 के बाद 3125 से भी भाग लगाना होगा। कैसे मैं चल रहा हूँ, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए, अगर मैं देखूँ 5 से मैंने ब्रेक लिया है 25 पर, यानी 5 से 25 आने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, एक बार 5 से गुना करना पड़ा। मैं अगर 125 की बात करूं, मैं 125 कैसे पहुंच गया, फिर मैंने एक बार 105 यहाँ पर 5 से गुना कर दिया। मैं यहाँ पर 625 पर आना चाहता हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बार फिर से 5 से गुना कर दिया। ऐसे ही तो सीरीज आगे की ओर बढ़ाना है और आप अपना डाटा निकाल लीजिएगा। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं। तो जैसा कि आप यहाँ जो संख्या है 80, ये 125 से छोटी है, यही कारण है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेप यहाँ पर काम कर रहा हूँ। काफ़ी आसान है, टेंशन मत लीजिएगा, काफ़ी आसान है। कभी भी किसी भी संख्या में 5 से भाग लगाना हो, 25 से भाग लगाना हो, 125 से भाग लगाना हो, 625 से भाग लगाना हो, समझिए दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। कुछ नहीं करना है, आपको बस ये सोचना है कि जो आपका ऊपर वाला मान है, इसको हम लोग क्या कहते हैं अपनी भाषा में, अंश या फिर नोमिनेटर, और नीचे वाला जो मान है उसको हम क्या कहते हैं, हर या डिनोमिनेटर। मुझे डिनोमिनेटर से यहाँ कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें किससे मतलब है, अंश से मतलब है। अंश मेरा कितना है भाई, 80। कुछ नहीं करना है, इसमें चुपचाप से आप 2 से गुना कर दीजिए। किसी भी संख्या में 2 से गुना करना काफ़ी आसान होता है। 80 में यदि मैं 2 से गुना करूँ तो क्या निकल के आएगा, 160। अंत से एक अंक पहले दशमलव चढ़ा दीजिए, काम खत्म, काम खत्म हो गया। आप कुछ नहीं करना है, आपका मान क्या आ जाएगा, या फिर अंत से घर खत्म कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 16। अगर 25 से भाग लगाना है तो कुछ नहीं करना है बाबू, एक काम आपने ऑलरेडी कर लिया है। इस संख्या में चुपचाप से 2 से गुना करिए, 16 दूना 32। हमने क्या कहा, एक अंक पहले दशमलव चढ़ा दीजिए, काम खत्म हो गया, दैट्स फिनिश हो गया। लेकिन चूंकि यहाँ पर मैं न अब तो 5 से भाग लगा रहा हूँ, न 25 से भाग लगा रहा हूँ, न 125 से भाग लगाना है, हमें तो सिंपल सा यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए सारे काम करने पड़ रहे थे ना, यानी हमें दशमलव वाली संख्या को नहीं कैलकुलेट करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पर ये क्रम चला रहे हैं, अगर कोई दशमलव में मान आ गया तो उसको आपको चुपचाप से यहाँ से हटा देना है, केवल आपको पूर्ण संख्या पकड़नी है। पूर्ण संख्या 16, पूर्ण संख्या 3, टोटल मिला के कितना होगा, 19। कोई दिक्कत है, जितना यहाँ पर पूर्ण संख्या मिली ना बाबू, यही है आपका जोड़ा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ 5 इतना ही है, इतना ही है नंबर ऑफ 5, और जितना है नंबर ऑफ 5 उतना ही बनेगा
जोड़ा। और जितना बनेगा जोड़ा उतना ही बनेगा नंबर ऑफ जीरोज। यानी कि नंबर ऑफ जीरोज यदि कोई पूछे तो कुल मिलाकर कितना मारिएगा, 19। है किसी को दिक्कत? काफ़ी आसान, बहुत आसान। है कोई समस्या? नहीं ना। देखिए क्वेश्चन, फिर से देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है बाबू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर मैंने लिख दिया मान लीजिए 200। मैं जानना चाहता हूँ नंबर ऑफ जीरोज, बताइए। बहुत ही आसान, आप जान गए हैं, आप जान गए हैं। नंबर ऑफ जीरोज निकालते समय हमें 2 और 5 की संख्या ढूंढनी है। क्यों? क्योंकि हमें बनाना है उनका जोड़ा। जितना जोड़ा बनेगा उतना ही तो निर्भर करवाएगा हमारा काम। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जोड़ा बनाते समय 2 को ढूंढना है कि 5 को ढूंढना है? 5 को ढूंढना है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं हर एक 5-5 के गैपिंग पर 5 मिलेगा। 5 का ढूंढना काफ़ी आसान, काफ़ी आसान। अंत वाली संख्या को देखिए, इसमें आप एक बार किससे भाग लगाइए, 5 से, फिर किससे भाग लगाइए, 25 से, फिर किससे भाग लगाइए, 125 से। क्यों? क्योंकि आप जान गए हैं 200 यह वही संख्या है जो 125 से बड़ी है लेकिन 625 से छोटी है। इसलिए आपको 3 स्टेप काम करना पड़ रहा है। चुपचाप से देखिए, बहुत आसान बाबू, बहुत आसान। यहाँ पर करना क्या है, इसका 200 का दुगुना 400, एक अंक खत्म। 40 का दुगुना 80, एक अंक खत्म। 8 का दुगुना 16, एक अंक खत्म। टोटल मिला के कितना, 40 8 48 एक 49। इतने ही आपको बनेंगे नंबर ऑफ 5। जितना नंबर ऑफ 5 उतना बना जोड़ा, और जितना बना जोड़ा उतना ही बना नंबर ऑफ जीरोज। तो आपका आंसर क्या होगा, 49। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और, एक ट्राई कीजिए। आप देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट डॉट, मैं लिख दिया यहाँ पर 300। मैं जानना चाहता हूँ नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, आप जान गए हैं 5 की आबादी ढूंढनी है। काफ़ी आसान। एक बार 5 से भाग, एक बार आपको 25 से भाग, और एक बार आपको 625 से भाग। बताइए, सॉरी 125 से भाग, क्या होगा? 300 का दुगुना 600, एक खत्म। 60 का दुगुना 120, एक खत्म। 12 का दुगुना 24, एक खत्म। टोटल जोड़िए 60 12 72, अब 72 दू 74। बन गया रे बाबू। अब क्या चाहिए? इससे आसान है कुछ? कुछ नहीं आसान। तो एक टाइप आपका इस तरीक़ा से ख़त्म होता है। दूसरे टाइप में हम चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए टाइप 2। टाइप 2 क्या कहता है बाबू? टाइप 2 बहुत ही आसान, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ फैक्टोरियल। जरा गौर से देखिए, ऐसे लिखा है फैक्टोरियल n, या फिर लिखा है फैक्टोरियल n, कुछ इस तरीक़ा से। इसका मतलब क्या होता है? जैसे है यहाँ पर मेरे को फैक्टोरियल 4, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लगातार प्रकृति संख्या का गुणनफल चला है कितनी दूर तक? 4 तक। जैसे इसको लिखना है तो क्या लिखते हैं हम लोग? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। कैसे? यदि हमसे कोई कहे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 20 फैक्टोरियल, इसका मतलब लगातार प्रकृति संख्या का गुणा चला है कहाँ तक? तो मेरा 20 तक। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई समस्या? कुछ भी दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। अगर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यही तो मैंने पीछे बताया आपको, है कि नहीं है? फैक्टोरियल के ही तो क्वेश्चन थे, फैक्टोरियल के तो ही क्वेश्चन थे। वहाँ पर जो आप लिख रहे हो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 80 तक, इसका मतलब यही ना है कि ये 80 है कि नहीं है? सकते हैं, कोई समस्या है? किसी भी तरीक़ा का कोई दिक्कत? तो देखिए ऐसा है कहानी कि मैं टाइप 2 अगले वीडियो में डालने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। जय हिंद। आप लोग अगले वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी तरीक़ा से हौसला को बढ़ाएं ताकि मैं एक सीरीज लेकर आऊँ जिसमें मैं आप लोगों को फ्री में क्लास प्रोवाइड करा सकूँ। जय हिंद। फिर से मिलते हैं। वंदे मातरम।